बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सत्र में, इस वीडियो लेक्चर में आपको एकल स्लिट फ्रोनाफर विवर्तन, द्विस्लिट फ्रोनाफर विवर्तन और उसके बाद उन सब उसकी सारी चीज़ों को जानने के पश्चात आज आपको एन स्लिट की ओर लेके जा रहे हैं। Fraunhofer diffraction due to N slits. We are going to discuss the intensity due to N slits. N slit कह सकते हैं आप इसको, या जिसको आप ग्रेटिंग के नाम से भी जान सकते हैं, जिसको बाद में अपन चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ग्रेटिंग भी कह सकते हैं इसको। तो N स्लिट जैसे कि आपको पता है, एकल स्लिट में चौड़ाई स्मॉल ई थी। दूसरी स्लिट जब अपन बात करने आए थे तब चौड़ाई दोनों स्लिटों की स्मॉल ई थी तथा अपारदर्शक भाग की जो विड्थ थी वो बी थी, स्मॉल बी। तो स्लिट के मध्य बिंदु से स्लिट के दूसरे मध्य बिंदु तक की बीच की दूरी ई प्लस बी के नाम से जानते थे। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चित्र में कि 1, 2, 3 स्लिट नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा स्लिट्स हैं। ये देखिए, ये स्लिट्स है, और अगर ये एन स्लिट है तो इसकी जो चौड़ाई होगी यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है ये, दिस इज व्हाट एन इंटू ई प्लस बी। देख पा रहे हैं आप, दिस इज व्हाट, जैसे दो स्लिट में दूरी क्या थी, ई प्लस बी, एक स्लिट के मध्य बिंदु से दूसरे स्लिट के मध्य बिंदु तक। तो अब ये एन स्लिट होगी तो अब दूरी कितनी हो जाएगी, एन गुणा ई प्लस बी। क्लियर? यहां से यहां तक की जो दूरी क्या हुई, एन ई प्लस बी। अब आप देख पा रहे हैं जो ये एकल स्लिट है सारी, और ये एन है, नंबर के कैपिटल एन स्लिट्स। पहली एकल स्लिट से जो प्रकाश किरण जा रही है, ये आप देख पा रहे हैं बी तक पहुंच रही है। दूसरी से, तीसरी से, चौथी से, माना ये एन तरंगें वहां तक पहुंच रही है, एन वेव्स। क्लियर? एन वेव्स वहां तक पहुंच रही हैं, जिसको आप देख पा रहे हैं। और इसमें जो चीज आप जो देख पा रहे हैं वो ये है कि इन सभी में पथ की लंबाई अलग अलग है। इसकी लंबाई सबसे कम है, इसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसकी पहली और आखिरी के बीच की पथ की लंबाई अगर आपको निकालनी हो, पथांतर आपको निकालना हो, तो आप बी के इस पाथ देखेंगे। आप क्या करेंगे, ए बिंदु से इस रेखा पर बीपी लाइन पर क्या देंगे आप, अविलंब, और ये के है, बी के इसका अविलंब। तो बी के इज व्हाट, बी के इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन एपी एंड बीपी वेव। तो सबसे पहले आपने इस चीज को भी निकाल लिया, यहां पर ये देख लिया। क्लियर? अब चूंकि अब आपको बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालनी है कि परिणामी रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहाँ क्या हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये जो वेव है इसका मान आयाम जो है, माना स्मॉल a है, इसका आयाम सभी का समान है। पहली जो रेखा है ये खींच दिया आपने, ये तीर लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। फिर दूसरी, पहली और दूसरी के बीच में कुछ कालांतर है, तो वो कालांतर कोण बनाया आपने, जैसे कि आपने सबसे पहले बनाया था एकल स्लिट में, ये कोण बनाया, फिर ऐसे बन गई, फिर ऐसे बन गई। ये आपको ये जो तरंगें हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तरंगों को आपने इस तरीके से कोण बनाते गए आप चाप से, और इसको आगे मिलाते गए, और ये इस तरीके से ये यहाँ पर आप पहुंच गए। तो बी से तीर की आप वेक्टर में जानते हैं आप कि इसके, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है, इस टेल को इससे हेड से जोड़ दोगे तो ये इसका जो बी ए या ए बी है, ये इसका क्या कहलाएगा, परिणामी आयाम। इन सभी तरंगों का जो परिणामी आयाम है वो क्या है, ए बी या बी। क्लियर? अब जो चीज आप देख पा रहे हैं यहां पर वो ये है, यस, हाँ, अब जो चीज देख पा रहे हैं वो ये आपने बना लिया, ये इसका और बी दोनों को आपने, इसका इस चाप का केंद्र होगा, माना ओ इसका सेंटर है, ए को यानी इसके चाप के इस वाले इसको मिला दिया कॉर्ड, ये इसका क्या हो गया, ओ ए क्या है त्रिज्या, ओ बी क्या है त्रिज्या।
अब ये जो कोण है इसको जो आप देख रहे हैं ये ट्वाइस एन बीटा होता है, यानी प्रथम और आखिरी के बीच के जो कोण है उसके साथ ट्वाइस एन बीटा। जैसे आपने देखा होगा जो एकल स्लिट में क्या माना था, कुल कलांतर क्या माना था, ट्वाइस अल्फा। दूसरी स्लिट में क्या माना था, ट्वाइस बीटा। ऐसे अगर एन स्लिट हो जाएंगे तो क्या मानेंगे, ट्वाइस बीटा तो है ही है और साथ में क्या रहेगा, एन का गुणा और हो जाएगा, ट्वाइस एन बीटा। क्लियर? ये ट्वाइस एन बीटा ये आ गया। अब 180, अब ये आपको पता है ये एकांतर कोण है, ये वाला कोण 180 माइनस ट्वाइस एन बीटा हो गया। अब ये जो आपको जो दिख रहा है ये आपको एक चतुर्भुज दिख रहा है, इसके और इसके आमने सामने का जो कोणों का योग है वो कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। तो ये 180 माइनस ट्वाइस एन बीटा का है, तो ये कितने का होगा, ट्वाइस एन बीटा का होगा। और ट्वाइस एन बीटा में ये ओ पी को समद्विभाजक करता है, तो ये वाला कोण भी आधा हो जाएगा, ये वाला कोण भी आधा हो जाएगा, एन बीटा और एन बीटा। इस तरीके से जो चित्र है आप ये देख पा रहे हैं, ये बहुभुज की विधि के द्वारा आप क्या निकालने जा रहे हैं। जैसे आपने एकल स्लिट में निकाला था वैसे ही आपको यहाँ भी उसी के अनुरूप आपको यहाँ करना पड़ रहा है। क्लियर? तो इस चित्र को आपने पहचाना। क्लियर? अब यहाँ पर एक ही चीज को पहचानेंगे, जैसे मैं अभी बता दिया आपको, ट्वाइस एन बीटा इज व्हाट, ट्वाइस एन बीटा इज द टोटल पाथ डिफरेंस, टोटल फेज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट वेव। क्लियर? तो आप चीज देख पा रहे हैं यहाँ पर, अब जो चीज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वो ये है, फिर अगर ये ट्रायंगल लोगे आप ओ पी बी, इस ट्रायंगल में आप लोगे तो इस ट्रायंगल में आपको साइन एन बीटा का मान क्या दिखेगा, देखो पी वी लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है, ओ बी, पी वी इज इक्वल टू क्या हो गया, ओ बी साइन एन बीटा। क्लियर? पी वी का मान आपको क्या निकालना है, टोटल ये यहाँ से तक क्या होगा, आर होगा। तो आर एन माना परिणामी आयाम क्या है इसका, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज व्हाट, आर एन। So it is AB, AB is equal to what, twice PV, और PV is equal to what, ये आ चुका है OB sin n beta. Clear? We know that for a single slit, एकल स्लिट के लिए R1 का मान कितना आया था, अगर यहाँ पे n का मान 1 रख देंगे सिंगल स्लिट के लिए, 2 की जगह 2 आएगा, OB की जगह OB आएगा, और sin n बीटा की जगह क्या आ जाएगा, sin बीटा आ जाएगा। यानी बड़ी n का मान क्या रख दोगे आप, 1 रख देंगे। आप देख पा रहे हैं ये आपने 1 रख दिया, ये अब आप क्या कर रहे हैं, आर एन क्लियर आपके पास फॉर्मूला, और आर वन ये आ गया इससे ही, और आर एन बटे आर वन का मान आप निकालने जा रहे हैं। तो आर एन बटे आर निकालोगे तो क्या होगा, 2 डॉट ओ बी साइन एन बीटा बटे 2 डॉट ओ बी साइन बीटा, 2 डॉट ओ बी 2 डॉट ओ बी कैंसिल हो गए, क्या बचता है, अब आप यहाँ आ रहे हैं इस तरफ, यहाँ ये आर एन बटे आर, यानी ये साइन एन बीटा ऊपर रहेगा नीचे साइन बीटा, और आप साइन एन बीटा बटे साइन बीटा, यानी आर एन इज इक्वल टू क्या आ गया, आर वन साइन एन बीटा बटे साइन बीटा। आर वन का मान आप जानते हैं, ये एकल स्लिट का परिणामी आयाम है, और इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है आर नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा। ये आर वन का मान आपने यहाँ रख दिया। क्लियर? अब साइन एन बीटा ये है ही है पहले से ही यहाँ पर। अब ये तो आप ये जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, ये फॉर्मूला किसका है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का है, आर एन। यहाँ तक भी आप प्राप्त करेंगे पहले, फिर इसका अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे, परिणामी तीव्रता निकालेंगे, तो आई इज इक्वल टू व्हाट, आर एन स्क्वायर। आर एन स्क्वायर का मान आप रखोगे यहाँ पर, स्क्वायर कर दोगे, आर नॉट स्क्वायर क्या होता है, आई नॉट होता है। क्लियर? ये सब तो ये एज इट इज है। ये जो चीज जो देख पा रहे हैं आप, आई बराबर आई नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, ये है एन स्लिट के कारण से, एन स्लिट फ्रंट ऑफ डिफ्लेक्शन के कारण से आपको यहाँ पर ये परिणामी सूत्र आपको प्राप्त होता है। आई नॉट बराबर क्या है, आर स्क्वायर। इसमें ये जो पद जो दिख रहा है आपको, ये जो टर्म है यहाँ से यहाँ तक की, ये टर्म आपको ड्यू टू डिफ्लेक्शन है, एकल स्लिट डिफ्लेक्शन। ये जो पद इसमें एडिशनली जो आया है, एडिशनली जो पद आया है, जैसे दूसरी स्लिट में यहाँ cos स्क्वायर बीटा आया था, इसमें ये क्या आएगा, sin स्क्वायर एन बीटा अपॉन sin स्क्वायर बीटा। ये जो चीज है ये ड्यू टू एन स्लिटों में जब विवर्तन के कारण से जो व्यतिकरण होता है तो उसका ये भाग है, ये शो हो रहा है। तो अब इसमें जब भी एग्जाम में ये आएगा तो ये वाला जो भाग है इसको तो आप जानते हैं, आप इस वाले भाग को नहीं जानते हो।
कौन से वाले को? ये जब एग्जाम में आएगा तो ये तो अपने पढ़ चुके हैं अपन, ये वाला पार्ट तो पूरा, इसमें केंद्रीय उच्चिष्ट होता है, निम्नलिष्ट होते हैं, द्वितीयक उच्चिष्ट होते हैं। ऐसे ही व्यक्तिगत वाला जो घटक है ये वाला, इसको इसमें अलग से निकालेंगे इस समय, संयुक्त एन बीटा अपॉन संयुक्त बीटा का मान क्या है। और इसमें जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एक जो चीज आई थी जो आप देखेंगे कि कुल कलांतर कितना आया था, तो ट्वाइस एन बीटा मानोगे कि बराबर क्या होगा 2 पाई बटे लैम्डा, ठीक है, और एन ई प्लस बी इंटू साइन थीटा गुणा। ये चीज तो आप काफी दिनों से देखते आ रहे हैं ना कि ये जो दूरी है ये एन ई प्लस बी होगी, बीटी का मान निकालेंगे, ये जो कोण है ये वाला कोण कितने का है, ये कोण थीटा का है, यहाँ से यहाँ तक का। ये चीज तो आप जानते ही हैं कि कुल कलाकोण कितना हो गया ट्वाइस एन बीटा बराबर 2 पाई बटे, ये क्या पथांतर जैसे बी के इज व्हाट, बी के पथांतर बी के बराबर क्या होता है एन ई प्लस बी साइन थीटा, एन ई प्लस बी साइन थीटा। तो एन से एन तो क्या हो रहा है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा, वही बीटा बराबर क्या बचेगा यहाँ पर पाई बटे लैम्डा ई प्लस बी साइन। ये चीज भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। तो बीटा बराबर जहां जहां बीटा आया है उसकी वैल्यू ये है, ये चीज आपको पता हो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि इस पूरी चीज को ध्यान रख सकते हैं और आगे इसके बाद बताएंगे।